हुँ। देखिए गाइस, आज 26 जनवरी का मौका है। तो देखिए 26 जनवरी, 15 अगस्त ये चीज़ें सारी आती रहती हैं। आएँगी, साल गुज़रेंगे, 26 भी आएगा, 27 भी आएगा, 28 भी आएगा, 30 भी आएगा। लेकिन मेन चीज़ मायने ये रखती है कि आपने अपनी सोच को, आपने अपनी एक्टिविटी को और आपने खुद के अंदर बदलाव किया है कि नहीं किया है। हम साल के भरोसे बैठे रहेंगे, हम 26 जनवरी के भरोसे बैठे रहेंगे कि नहीं बस 1 दिन के लिए ही हमारे अंदर क्रांति आएगी, 1 दिन के लिए ही हम उनको याद करेंगे, 1 दिन के लिए हम ये सारी चीज़ें एक्टिविटी करेंगे। लेकिन हमारे माइंड में ये होना चाहिए ना कि जो लोग जा चुके हैं, उनके जैसा हमें कैसे बनना है। उन्होंने तो भई अपनी लड़ाई लड़ के खत्म कर दिया, अपने अपनी ज़िम्मेदारी, अपना फ़र्ज़ निभा दिया। लेकिन आगे हमें उस चीज़ को लगातार किस बेस पे करना चाहिए, उनका जो फ़र्ज़ निभाया है, वो ज़िम्मेदारी हम निभा सकते हैं क्या? क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी ये तो नहीं है कि हमें आज अंग्रेज़ से लड़ना है, कि आज हमें अपने दुश्मनों से लड़ना है, कि आज हमें पाकिस्तानियों से लड़ना है, कि आज हमें नेपालियों, रूस से लड़ना है, चीन से लड़ना है। इतनी बड़ी कोई ज़िम्मेदारी तो है नहीं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारा फ्यूचर बनाएँ, कि हम किस दौर पे अपना फ्यूचर बनाएँगे, किस दौर पे अपना भविष्य बनाएंगे, किस दौर पे हम सफल होंगे। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हमें जिंदगी में कैसे सफल होना है। हमें इतने बड़े हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि हमें देश कैसे चलाना है, ये कैसे चलाना है। क्योंकि देखिए एक जो ओस की जो बर्फ की बूंद होती है, छोटे छोटे जो बर्फ की रेसे होती हैं, वही जम के क्या बन जाते हैं, हिमालय खड़ा कर देते हैं। लेकिन वैसे ही अगर हम छोटी छोटी जिम्मेदारियां अपनी नहीं निभाएंगे, देश के प्रति नहीं निभाएंगे और देश के जिम्मेदार नागरिक नहीं बनेंगे कि हम अपना कुछ नया स्टार्टअप करें। क्योंकि देखिए अब स्टार्टअप दौर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब हमने एक रिसर्च में पढ़ा है कि जितने स्टार्टअप स्टार्ट हो चुके हैं, उतने स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि इंसान उसमें स्टार्ट तो कर देता है नई नई चीजों में, नहीं मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, और फिर कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, वो जोश ढीला हो जाता है। फिर देख लेता है अरे ये चल नहीं रहा है, या हो नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा, और फिर काफी चीजें बंद हो जाती है। यानी कि जितनी शुरू होती है उतनी ही बंद हो जाती है। तो ऐसे में क्या है, हमें हमारी सोच को देखना है कि हमारी सोच किस तरीके से बनती है, हमें किस सोच के साथ में आगे उसमें बढ़ना है। तो ये हमारे मेंटलिटी पे डिसाइड करना है, क्योंकि एक ही साल में हम सफल नहीं हो सकते हैं कि हम एक साल में हमने 1 साल दे दिया इस चीज को, 2 साल दे दिए, 3 साल दे दिए, 4 साल दे दिए। हम उस चीज को लगातार करेंगे, 5 साल देंगे, 10 साल देंगे, तब जाके हम एक ही चीज को अगर हम 10 साल तक पकड़े रहेंगे तो हम उसमें सफल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए धीरू भाई अंबानी है, कोई भी महान इंसान है, जैसे थॉमस अल्वा एडिशन है, उसने क्या है, सिर्फ बल्ब पे ही फोकस किया, एक ही चीज को फोकस किया और एक ही चीज से उनकी पहचान बन गई। वैसे ही अगर हम एक ही चीज को चुनेंगे, चाहे वो कोई भी चीज हो हमारे फ्यूचर के लिए। अब जैसे हम सेल्स एंड मार्केटिंग का ट्रेनिंग भी देते हैं और उसके डेवलपमेंट भी सिखाते हैं, स्किल भी सिखाते हैं, प्रोडक्ट को हाउ टू सेल, कैसे सेल करना चाहिए, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव, इस सारी चीजों की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। अगर हम इसी काम में हम लगे हैं, इसी काम में हम आगे भी लगे रहेंगे और आगे भी सिखाते रहेंगे, लेकिन हम सोचे कि नहीं ये काम अच्छा नहीं है, कोई सीखता नहीं, कोई सिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं, कोई आता नहीं है, तो हम इसमें आगे सफल नहीं हो सकते। लेकिन हम इसी काम में लगे हैं, आगे लगे हैं, खुद को बढ़ा रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और लोगों को हम सिखा रहे हैं, सिखाने वाला बना रहे हैं, कॉन्फिडेंट को बिल्ड करने वाला बना रहे हैं, उसके अंदर क्वालिटी भरना बता रहे हैं, तो हम इस काम में टिके हुए हैं और हमारी एक पहचान है। लेकिन इंसान सोचता है कि नहीं मेरी इसमें कोई पहचान नहीं बन सकती, ये काम ऐसा है, वो काम ऐसा है, मैं ऐसी बात नहीं कर सकता, मैं वैसे बात नहीं कर सकता, तो हम बहाने बना के बैठ जाएंगे, लेकिन आगे जाके सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए हमें ये डिसाइड करना है कि हमें बहाने नहीं बनाना है, हमें एक ही उद्देश्य को पकड़े रहना है और उसमें लगातार चलना है। क्योंकि हम एक ही उद्देश्य को जब पकड़े रहते हैं और लगातार चलते रहते हैं तो हमें उसमें सफलता कब मिल जाती है हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन आगे आजकल इंसानों की सोच कैसी हो गई कि मोबाइल तक ही सीमित हो गई है। जैसे ही मोबाइल का डेटा खत्म हो जाता है, उनकी सोच भी काम करना बंद कर देती है और वो नहीं सोचते। जब तक मोबाइल में देखेंगे अरे ये स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसा मोटिवेट कर रहा है, ये वैसा मोटिवेट कर रहा है, ऐसा तो देख लेंगे, मोबाइल तक ही उनका मोटिवेशन सीमित रहता है। मोबाइल के बाहर अगर अगर वो अपना मोटिवेशन जगाएंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं रहता, उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। उनका आत्मविश्वास कहाँ तक रहता है, सिर्फ फोन तक ही सीमित रहता है।
तो फोन तक हमें सीमित नहीं रहना है, हमें खुद की पर्सनैलिटी को बिल्ड करना है, खुद के एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाना है। तो हमें जो ऑनलाइन की दुनिया है, जो डिजिटल दुनिया है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिजिटल हमने खेती तो देख ली मोबाइल में, लेकिन उसको हमने प्रैक्टिकली किया नहीं, खेत में जाके प्रैक्टिकली हमने बीज बोया नहीं, तो कहाँ से फसल होगी। तो फिर उसके लिए हमें प्रैक्टिकली भी करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम लोग सिखाते हैं, हमने पढ़ तो लिया कि हाँ इसने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया तो मैं भी स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसके लिए तो आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी। ये सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके इन सारी चीजों की ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रैक्टिकली सीख सकती हैं। क्योंकि जो इंसान अनुभव सीखेगा, प्रैक्टिकली सीखेगा, प्रैक्टिकली बीज को बनाना सीखेगा, प्रैक्टिकली बीज को बोना सीखेगा, प्रैक्टिकली फसल को उगते हुए देखेगा, तो उसके अंदर अनुभव आएगा और पता चलेगा कि कैसे इस चीज पे ग्रो किया जाता है। तो वैसे ही हमारे इंस्टीट्यूट में चीजों को ग्रो करना सिखाते हैं, इंसान को ग्रो करना सिखाते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे रियल फ्यूचर मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर में। ओके, थैंक यू।